अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह के नेक बंदों से वाबस्ता भी रहना चाहिए। अल्लाह के नबी पर जो कुरान अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है माह रमज़ान में, उसी कुरान में अल्लाह ताला का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह का कुरान कहता है ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कितना मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया और उम्मती बनाने के साथ साथ हमें माह रमज़ान जैसा महीना अता फरमा दिया। और ये महीना वो महीना है कि इसमें बंदाए मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है। और ये वही महीना है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया सेहरी खाया करो, सेहरी खाने में बरकत है। और भी बहुत सारे अल्लाह ताला के नबी के फरमान हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान है ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस महीने में बंदाए मोमिन अल्लाह से वाकई इतना डरता है, इतना डरता है, जिस बंदे का रोजा होता है ना वो दुबक्कर पानी पी सकता है, ना दुपक्कर खाना खा सकता है, ना और कोई काम कर सकता है जिससे रोजा टूट जाता है। ये क्या हुआ? ये अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी दलील है कि सामने अफ्तारी रखी होती है लेकिन फिर भी बंदा अल्लाह से डरता है, न कोई चीज छूता है, न खाने की छूता है, न पीने की छूता है। पता चला बंदाए मोमिन माह रमजान के महीने में अल्लाह से इतना डर जाता है, माह रमजान के महीने में अल्लाह ताला से इतना डर जाता है कि ना वो छुपकर खा सकता है, ना छुपकर पी सकता है। सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह का जो फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो पता चला प्यारे मुसलमानों, जब बंदाए मोमिन का रोजा होता है तो वो अल्लाह से वाकई डरता है, ना वो गलत कामों के पीछे जाता है, ना वो कोई चीज खाता है, ना पीता है। तो पता चला वो अल्लाह से डरता है। अब सच्चों के साथ हो जाओ, हमें सच्चों की पहचान करनी है। एक अल्लाह के बहुत बड़े दोस्त यानी वली जिनका नाम हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बारगाह में एक चोर, एक डाकू हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं। जो आपके मुरीद बैठे थे ना और पास, तो हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा हुजूर इसने कई मर्तबा तौबा की है, ये बैत कर लेता है लेकिन बैत को तोड़ देता है, और ये जब बैत पर कायम नहीं रहता ये फिर वही काम करता है जो इसका काम है। हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया बताओ तुम बैत करते हो, तोड़ देते हो, तौबा करते हो, फिर उसी काम पर क्यों आ जाते हो? कहा हुजूर आपके वाकई आपके सच्चे दिल से तौबा करने आ जाऊं। हबीब अजमी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम तौबा क्यों करना चाहते हो, उसका रीजन क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, इसकी कहानी क्या है? हबीब अजमी ने जब इतना फरमाया तो कहने लगा हुजूर मैंने एक काफिला लूटा था, उस काफिले का सरदार मैं था। जो हिस्सों में सामान बांटा गया हिस्सों में बांट दिया गया, और मेरे हिस्से में सामान ज्यादा आया इसलिए कि मैं बड़ा था, बादशाह था, उनका मालिक था। कहा हुजूर मेरी बीवी ने कहा क्या चलो अपने दोस्तों की दावत कर दो, पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं। कहा हुजूर एक मेरी नौजवान घर में बेटी है, मेरी बेटी दोनों पैरों से बिल्कुल बेकार है, वो चल नहीं सकती थी, दोनों पैरों से बिल्कुल बेकार है। मेरी बेटी थी, जब मैंने काफिला लूटा मेरी बीवी ने इतना कहा तो मैंने अपने दोस्तों की दावत कर दी। फिर मेरी बीवी ने कहा जाओ कुछ सादो सामान खरीद कर लाओ। कहते हैं हुजूर मैं अपने गांव से कुछ दूर चला गया, मैंने सादो सामान खरीदा, लेकिन मैंने जब सामान खरीदा तो मुझे एक मजदूर की जरूरत थी जो ये मेरा सामान घर तक पहुंचा दे। अल्लाह के
दोस्त हबीब अजमी ने इरशाद फरमाया फिर क्या हुआ? तो फिर ये अर्ज करता है जो डाकू हाजिर है हबीब अजमी की बारगाह में, कहता हुजूर मैंने क्या देखा कि एक या तो उस बच्चे की उम्र 10 साल की थी या 12 साल की उम्र थी, उसके चेहरे से नूर झड़ रहा था, उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। मैंने अपनी जिंदगी में बच्चे तो बहुत देखे थे, लेकिन हुजूर मैंने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। कहा मैं उसके पास गया, मैंने कहा बेटा कैसे करे हो? कहा मैं मजदूर हूँ, मुझे मजदूरी की जरूरत है। तो कहा मेरा कुछ सादो सामान है, मेरे घर तक पहुंचा दो, बताओ क्या कीमत लोगे? तो कहा हुजूर उस बच्चे ने मुझे 3 दिरहम बताए कि मैं 3 दिरहम लूंगा। कहा मैंने कहा हुजूर कि बेटा 2 दिरहम ले लेना, लेकिन ये सामान पहुंचा दो। तो कहा मेरी माँ ने ये कहकर भेजा है बेटा जो हमारे घर का खर्चा है वो 3 दिरहम से ही पूरा होगा, इससे कम की मजदूरी मिले तो तुम हरगिज न करना। कहा हुजूर कुल मिलाकर वो 3 दिरहम पर राजी हुआ, और राजी होने के बाद में सामान कांधे पर रखा और चलता बना। कहा हुजूर शिद्दत का सूरज पड़ रहा था, तपिश की गर्मी पड़ रही थी, मैंने क्या देखा कि उस बच्चे के माथे पर पसीना आ रहा था। कहा हुजूर मैंने कुछ ना कहा, बच्चा चलता रहा, एक गांव पड़ा, जोहर का वक्त हुआ, अजान हो रही थी, उस बच्चे ने सादो सामान रखा और रखने के बाद मुझसे कहा मैं अभी आता हूँ। बच्चा दौड़ा दौड़ा हुजूर मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा की, वो वापस आ गया, जल्दी वापस आ गया। मैंने बच्चे से पूछा बेटा नमाज तो इतनी जल्दी नहीं होती, तुम वापस इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो कहा हुजूर उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं इमाम साहब के पीछे फर्ज पढ़कर आ गया हूँ। कहा बाकी नमाज? कहा मैं बाद में पढ़ लूंगा, जो मैंने आपकी मजदूरी तय की है पहले मैं इसको निभाऊंगा। कहा हुजूर उस बच्चे की तरफ से मेरे दिल में एक खुशी पैदा हुई कि इतना सारा बच्चा 10 या 12 साल का बच्चा और नमाज का इतना पाबंद। कहा हुजूर वो फिर उसने सादो सामान उठाया, मैंने फिर उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैंने कहा बेटा पानी पी लो, शिद्दत का सूरज पड़ रहा है, तपिश की गर्मी पड़ रही है। गौर से सुनना प्यारे मुसलमानों, वो रमजान शरीफ का महीना नहीं था। उस बच्चे ने जवाब दिया, कहा हुजूर मैंने जब उस बच्चे से कहा बेटा पानी पी लो तो उस बच्चे ने जवाब दिया मैं रोजे से हूँ, मेरा रोजा है। तो कहा मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये तो रमजान मुबारक का महीना नहीं है? कहा मेरी माँ और मैं, हम माँ बेटे नफली रोजा भी रखते हैं। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर उस बच्चे के तरफ से मेरे दिल में और खुशी पैदा हो गई। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद में रास्ते में असर का टाइम हुआ, बच्चे ने नमाज पढ़ ली। जब मैं घर पर आया तो मगरिब का वक्त हो चुका था। मैंने अपनी बीवी को पूरे रास्ते का वाकया बताया। मेरी बीवी और मैं अपने दोस्तों की दावत को भूल गया और उस बच्चे की ही खिदमत में लग गया। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा मगरिब का वक्त हो चुका है, तुम ऐसा करो कि रोजा अफ्तार कर हमारे घर तभी चले जाना। कहा नहीं। कहा किस लिए? कहा कि मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। कितना वफादार अपनी माँ का बेटा है कि रोजादार है, नमाजों की पाबंदी कर रहा है, रोजा है, रमजानुल मुबारक का महीना नहीं था बल्कि नफली रोजा था, और कहा मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। कहा बेटा बस हमारी ख्वाहिश ये है कि तुम हमारे यहाँ अफ्तार कर लो। हत्ता के वो बच्चा रुक गया। कहा ठीक है मैं अफ्तार के बाद चला जाऊंगा। उसकी बीवी ने तरह तरह के खाने बनाए और बच्चे ने अफ्तार किया, नमाज पढ़ी। फिर कहा बेटा रात बहुत हो चुकी है, जब तुम जाओगे जंगली जानवरों का इलाका है, कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर दे। बच्चा रुक गया। बच्चे को एक कमरे में लिटा दिया। मियाँ बीवी ने बड़ी तारीफ की कि ऐसा बच्चा हमने आज तक नहीं देखा था, कितना नेक है, और इसकी माँ कितनी नेक है जिसने इसकी परवरिश की है, रोजे से है, नमाजी है, कितना नेक बच्चा है कि चेहरे से नूर झल रहा है। अब ये जो डाकू था इसने कहा हुजूर मैं फिर खाना लेकर अपनी बेटी के कमरे में पहुंचा। मेरी बेटी ने कहा ए मेरे वालिद मोहतरम आज इतनी देर से क्यों आए, आज खाना इतनी लेट क्यों लाए हो? तो मैंने अपनी बेटी को सारा माजरा बताया कि बेटी एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 या 12 साल है, बड़ा नेक है, अपनी माँ का बड़ा वफादार है, अपनी माँ के फरमान के मुताबिक चलता है, अपने माँ का कहना मानता है, और उसका रोजा है। बेटी ये रमजान का महीना नहीं बल्कि वो नफली रोजा रखता है, उसकी माँ भी बड़ी नेक है। कहा ठीक है। अब बच्चा अपने कमरे में है,
जो इसकी बेटी थी जो दोनों पैरों से बिल्कुल बेकार थी, ये अपने कमरे में है, मियाँ बीवी अपने कमरे में है। फरमाया गया, उलमा मुकर्रिरीन फरमाते हैं कि इसकी बेटी ने अल्लाह की बारगाह में जहाँ बैठी थी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, या अल्लाह अगर ये बेटा ये बच्चा वाकई नेक है, इसकी माँ पारसा है, या अल्लाह इसकी माँ अगर नेक है तो या अल्लाह मैं इन नेक बंदों के सदके में तुझसे दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह इन नेक बंदों के सदके में मुझको शिफा दे दी, मेरे पैरों को ठीक कर दे। प्यारे दोस्तों, मुकर्रिरीन फरमाते हैं वही बेटी जो अपने पैरों से न चल सकती थी, बिल्कुल दोनों पैरों से बेकार थी, अब वही बेटी अपने पैरों पर अपने बाप के दरवाजे पर आई, कमरे के दरवाजे पर आई, वो खटखटाया, जैसे दरवाजा खटखटाया उसके वालिद ने उसके बाप ने दरवाजा खोला, बिल्कुल परेशान हो गया, बिल्कुल ताज्जुब में पड़ गया। जिसकी बेटी दोनों पैरों से चलना ना जानती थी वही बेटी अपने पैरों पर चलकर आई है। बाप ने और उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू ठीक कैसे हो गई? तो कहा, बाप जो हमारे घर में बेटा है वो कोई आम बच्चा नहीं, वो अल्लाह का एक नेक बंदा है, अल्लाह का दोस्त है। जब इतना सुना तीनों बाप और उसकी बेटी और बेटी की माँ जैसे ही बच्चे के कमरे में गए हैं, जैसे ही बच्चे के कमरे में गए हैं, अब बच्चे के जैसे ही बच्चे के कमरे में गए हैं, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, बच्चा गायब था, लेकिन एक खत मिला था और उस खत में 3 बातें लिखी हुई थी। हबीब अजमी की बारगाह में ये बता रहा था, हुजूर उस पर्चे में 3 बातें थी। एक तो ये बात थी कि हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा पर्दाफाश हो चुका है, और दूसरी बात ये थी कि तुम्हारी बेटी जो दोनों पैरों से बेकार थी अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी, अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर दिया। और तीसरी बात यह थी कि आइंदा के बाद जो तुमने गुनाह किए हैं, जो तुमने चोरी चकारी की है, जो तुमने डाके डाले हैं, अल्लाह की बारगाह में तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो। बस इतना बताना था। कहा, हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ, बस यही माजरा था जो मेरे पीछे की कंडीशन थी, यही वाकया हुजूर मेरी जिंदगी में पेश आया और मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर ली। बस हुजूर मैं चाहता हूँ कि आप बैत करा दे। हबीब अजमी ने उसको बैत कराई और उसने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ली। प्यारे मुसलमानों, हमें अल्लाह से डरना चाहिए और सच्चों के साथ होना चाहिए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह पाक हम सबको माह रमजान के सब रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।